सवाल इस बात का नहीं कि दुनिया ने आपको कैसा बनाया। सवाल यह है कि आप दुनिया को कैसा बनाना चाहते हैं। उम्मीद और उम्मीद पूरी न होने पर मायूसी, इसी जिद्दोजहद में सारी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन लोग छोटी सी यह बात नहीं समझ पाते कि कृष्ण सुदामा मित्र थे, दोनों मन के मीत। जीत ले जो मन मीतों का, वह जग लेता जीत। नमस्कार, मैं पन्ना लाल अत्री। 12th आर्ट्स के बच्चों के लिए हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमी के विषय में एक टॉपिक लेके आया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यानी कि 4 वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों की रचना की और इन्हीं ग्रंथों से हमें आर्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस काल में दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि उत्तर भारत और दक्कन के पठार में अनेक कृषक बस्तियां और चारागाह बस्तियां अस्तित्व में आईं, यानी कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट एंड पैस्टोरल सेटलमेंट। तीसरा परिवर्तन ये आया कि इस काल में शवों को दफनाने, डिस्पोजल ऑफ डेड, शवों का अंतिम संस्कार करने में काफ़ी परिवर्तन आया। इस काल में लोग शवों के साथ लोहे के और हथियार, औजार और अन्य प्रकार की वस्तुएं रखने लगे। उनमें ये विश्वास घर कर गया था कि मरने के बाद भी इंसानों को इनकी आवश्यकता होती है। इस काल में उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। इन महाजनपदों में काशी, कौशल, अंग, मगध, चंपा, वैशाली, कुरु, गंधार आदि प्रमुख महाजनपद थे। इन महाजनपदों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो कुछ जनपद शक्तिशाली होते चले गए, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे जनपदों को आक्रमण करके उन्हें जीत लिया और अपने आप में मिला लिया। और इन जनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जो जनपद उभर के आया उसका नाम मगध था। मगध जनपद सबसे शक्तिशाली हो गया। इन जनपदों में कुछ जनपदों में राजतंत्र प्रचलित था और कुछ जनपदों में गणतंत्र प्रचलित था। जिन जनपदों में राजतंत्र प्रचलित था वहाँ पिता की मृत्यु के बाद उसके परिवार का कोई सदस्य यानी कि पुरुष, वो बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, वही राजा बनता था। यानी कि राजतंत्र व्यवस्था में राजा का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता था। वहाँ राजा का पद वंशानुगत था, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उसके परिवार का सदस्य ही कोई राजा बनता था। कुछ महाजनपदों में गणतंत्र प्रचलित था। जिन महाजनपदों में गणतंत्र प्रचलित था वहाँ राजा का पद पैतृक नहीं होता था, बल्कि राजा का जो चुनाव था वह जनता द्वारा किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जो अगला परिवर्तन ये आया कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक जो दार्शनिक विचारधाराएं अस्तित्व में आईं, धार्मिक विश्वास अस्तित्व में आए और अनेक नए धर्मों का प्रचलन हुआ। इन धर्मों में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए धर्म वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हुए। इन धर्मों के आज भी करोड़ों अनुयायी हैं, मानने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सबसे पहले बात आपको ये समझनी भी है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो पहला परिवर्तन आया कि वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद आदि की रचना हुई। दूसरा परिवर्तन ये आया कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कर्नाटक आसपास वहाँ कृषक बस्तियाँ और चारागाह बस्तियाँ अस्तित्व में आईं।
तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि शवों को का अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन आया। चौथा परिवर्तन ये हुआ कि इस काल में अनेक छोटे छोटे राज्य बने जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। और पांचवा परिवर्तन ये हुआ कि इस काल में अनेक जो है ना धार्मिक विश्वास अस्तित्व में आए, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित हुए। एक परिवर्तन और आया इस काल में, वो परिवर्तन ये आया कि इस काल में लोहे का और सिक्कों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। लोहे के प्रयोग से अनेक प्रकार के हथियार औजार बनाए जाने लगे, जिससे कृषि का विकास हुआ। और सिक्कों के प्रचलन से व्यापार में जो काफ़ी तीव्रता आई। इस काल में जो सिक्के चले थे उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती थीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में जो हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है उसमें अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज़, उसमें आपको इन्हीं परिवर्तनों के विषय में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ मैं इस वीडियो में आजकल जो देश में यानी कि विश्व में जो कोरोना बीमारी चली हुई है उसके विषय में भी दो बातें ये कहूँगा कि बेवजह इस दिल पर कोई बोझ ना बाकी रखिए, ये ज़िंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहना है गालिब, इस बात की चिंता छोड़ो, किस तरह जिंदा रहना है दिल में ये शुमारी रखिए। नमस्कार।